दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात के एपिसोड में होता कुछ यूं है कि सुहासिनी जी सुरेखा से कहती है कि चलो अच्छा रहा, अब समर्थ की अपनी संतान आ जाएगी और कहती है कि चाहे कुछ भी कहो लेकिन अपना खून अपना ही होता है। वहीं दोस्तों ये बात गायू और नायरा भी सुन लेती है तो गायू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है तो नायरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं दोस्तों मुझे भी ये बात आज ही पता चली कि वंश समर्थ का खुद का खून नहीं है। दोस्तों क्या आपको ये बात पहले पता थी? कमेंट में जरूर बताना। वहीं दोस्तों फिर नायरा गायू के पास चली जाती है तो गायू रोते हुए नायरा को गले से लगा लेती है और नायरा से कहती है कि नायरा मुझे और वंश को कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन हम दोनों को यहाँ पर वो जगह नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। और कहती है कि वंश भी मुझसे बार बार यही पूछता है कि पापा मुझे हमेशा क्यों डांटते हैं और बड़ी दादी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। और रोते हुए कहती है कि अब इसमें वंश की क्या गलती है नायरा। और वो नायरा से कहती है कि वो बेचारा छोटा सा बच्चा क्या समझता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और मुझे तो ये सोच सोच कर डर लगता है कि कहीं उसे इस बात का पता ना चल जाए कि वो इस खानदान का नहीं है। तो नायरा गायू को संभालती है और कहती है कि गायू दी आप इतना परेशान मत होइए, उसे कोई नहीं बताएगा कि वो गोयंका नहीं है। वही दोस्तों इन दोनों की ये सारी बात लव सुन लेता है और वो अपने कमरे में जाकर कुश को ये सारी बात बताता है। तो कुश कहता है कि नहीं लव, तुझसे जरूर सुनने में कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो लव कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन ये सच है। इतने में कुश कहता है कि छोड़ना यार, गोयंका हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है तो हमारा वंश ही ना। इतने में लव कहता है लेकिन अपना नहीं है ना यार। वही दोस्तों ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में वहां पर वंश और कायरो आ जाते हैं। तो लव कुश बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं इन दोनों ने हमारी बात तो नहीं सुन ली। लेकिन दोस्तों कायरो और वंश उनकी बात को नहीं सुन पाते और वो अंदर आकर दोनों को मिठाई खिलाते हैं क्योंकि उनके घर में एक नया बेबी जो आने वाला है इसलिए। वही दोस्तों लव कुश कहते हैं कि सोचो कितना अच्छा हुआ ना कि हम दोनों साथ में हुए, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब घर में छोटू बेबी आता है ना तो बड़े वाले से मम्मी पापा कम प्यार करते हैं। और कहता है कि देख हमारा ही एग्जाम्पल ले, मानसी जी को हमसे कितना जलती थी क्योंकि सभी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। वही दोस्तों ये बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में लव कुश को नीचे कोई बुला लेता है तो दोनों वहां चले जाते हैं। वही वंश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कायरो से कहता है कि लव भैया जो कह रहे थे वो सच है क्या? तो कायरो कहता है कि नहीं बुद्धू, वो तो ऐसे ही जोक कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है, सभी हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों वंश के मन से ये बात नहीं जाती है। फिर दोस्तों लव कुश जा रहे होते हैं तो इतने में उनको रास्ते में त्रिशा मिल जाती है और वो खुश होती है। तो लव त्रिशा से कहता है कि ओ मिस्टर अनाथ आश्रम, इतनी हंस क्यों रही हो, तुम्हारे दांत इतने भी अच्छे नहीं हैं। इतने में त्रिशा इसका जवाब देते हुए लव से कहती है कि वैसे तुम्हारी भी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि तुम जो चाहे वो जब चाहे बोल दो। ये बात सुनकर लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं त्रिशा दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपने काम से काम रखो वरना मुझे भी लोगों को समझाना आता है, और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। तो लव को त्रिशा की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि समझती क्या है ये अपने आप को, और कहता है कि बहुत होशियार बनती है ना ये, एक दिन मैं इसको बहुत बड़ा मजा चखाऊंगा और इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वही दोस्तों फिर बाद में त्रिशा अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो लव कुश वंश और कायरो दोनों को अपने साथ लाते हैं और वो कायरो को एक बलून देते हैं और कहते हैं कि इस बलून को तुम त्रिशा पर फेंकना और हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। तो कायरो कहता है कि ठीक है। तो लव कुश उसे बलून फेंकने के लिए कहते हैं। जैसे ही कायरो उस पानी से भरे हुए बलून को त्रिशा के ऊपर फेंकता है इतने में वहां पर नायरा आ जाती है तो बलून त्रिशा के बजाय नायरा के ऊपर गिर जाता है और नायरा पूरी भीग जाती है। लेकिन दोस्तों लव कुश और वंश तीनों एकदम से डरकर छुप जाते हैं, लेकिन कायरो वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो नायरा कायरो की तरफ गुस्से की नजर से देखती है और वो कायरो को अपने पास बुलाती है। वहीं नायरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो कायरो बहुत ज्यादा डर जाता है। नायरा कहती है कि कायरो बेटा आप क्या कर रहे थे? तो कायरो कहता है कि कुछ भी तो नहीं। इतने में नायरा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता है आप मस्ती कर रहे थे। और वो कायरो से कहती है कि आप डर गए कि कहीं मम्मा आपको डांटेगी? तो कायरो कहता है कि हाँ। तो नायरा कहती है कि नहीं बेटा, मम्मा मस्ती करने पर थोड़ी डांटती है। वही दोस्तों फिर नायरा अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। इतने में वहां पर कार्तिक आ जाता है और वो अपने रुमाल से नायरा के कपड़ों को साफ करने लगता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। इतने में सुहासिनी जी नायरा को बुला लेती है तो कार्तिक कहता है कि बड़े क्या और बच्चे क्या सभी मेरे रोमांस के दुश्मन बने बैठे हैं। वहीं दोस्तों उधर दूसरी ओर लव कुश बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ हम बच गए। वहीं लव कहता है कि क्या यार हम एक वीडियो भी नहीं बना पाए, और कहता है कि सोच अगर हम उस त्रिशा का वीडियो बना लेते तो कितना मजा
मजा आता। वहीं दोस्तों इन दोनों की ये बात सारी त्रिशा भी सुन लेती है और वो मन में सोचती है कि इसका मतलब वो शरारत कायरो की नहीं इन दोनों की थी, और कहती है कि पता नहीं इन दोनों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। वहीं दोस्तों उधर दूसरी ओर कार्तिक और नायरा अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। इतने में वहां पर कायरो आ जाता है और वो कहता है कि मम्मा पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो नायरा कहती है कि हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो कायरो कहता है कि मुझे भी एक छोटू बेबी चाहिए और कहता है कि वो भी जल्दी से। तो कार्तिक कहता है कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी है। तो कायरो कहता है कि सबके भाई बहन है लेकिन मेरे तो है ही नहीं, मुझे भी चाहिए और वो भी एक छोटी सी बहन। और वो ये सब कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दोस्तों कायरो की ये बहन वाली बात सुनकर नायरा और कार्तिक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको वो पुरानी वाली बात याद आ जाती है जिसमें उनकी एक छोटी सी बेटी हुई थी और उसकी मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों कार्तिक नायरा को गले से लगा लेता है और कहता है कि बस नायरा बस इतनी पुरानी बात को याद करके रोने का कोई फायदा नहीं है, और कहता है कि क्या पता कायरो की ये बात सच हो जाए और हमें एक छोटी सी बेबी गर्ल मिल जाए। तो नायरा कहती है कि हाँ। वहीं कार्तिक कहता है कि हमें ये सब छोड़कर अभी लवकुश के बर्थडे की तैयारी करनी चाहिए, उनको भी तो सरप्राइज देना है। तो नायरा कहती है कि हाँ हम इस बार लवकुश को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। वही दोस्तों फिर अगली सुबह सभी मंदिर में आरती करते हैं और सभी को प्रसाद भी बांटते हैं। सुहासिनी जी कहती है कि चलो चलो जल्दी से नाश्ता लगा दो, हमें बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और मंदिर भी जाना है। वहीं नायरा कहती है कि हाँ दादी मुझे भी कुछ काम है। मनीष कहता है कि हाँ हाँ हमें भी ऑफिस जाना है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। वहीं लवकुश दोनों बातें करते हैं कि ब्रो ये हम दोनों का बर्थडे भूल गए हैं क्या, ना इन्होंने अभी विश किया और ना ही रात को 12 बजे विश किया। और कहते हैं कि जब हम हॉस्टल में थे तो हमें रोज कॉल करते थे और अब हम यहाँ आ गए हैं तो कोई हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा। वहीं दोस्तों ये सब हो ही रहा होता है, इतने में वंश और कायरो दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं और लवकुश के ऊपर अचानक से उनके बर्थडे के विश की कागजों की बौछार होने लगती है। तो दोनों समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए सरप्राइज था। वहीं दोनों सभी का आशीर्वाद लेते हैं और सभी उनको बर्थडे विश करते हैं और सभी काफी ज्यादा मजे भी करते हैं। फिर दोस्तों एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि लवकुश जरूर अपने बर्थडे पर कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देंगे और लवकुश त्रिशा को परेशान करने का कौन सा नया तरीका ढूंढेंगे, तो ये सब देखने लायक होगा। तो दोस्तों आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा जरूर देखें। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।